हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम सेफ एंड सेमी प्राइम्स है और इसकी डिफिकल्टी लेवल इजी है। प्रीरिक्विसाइट इस प्रॉब्लम के लिए सी ऑफ एराटोस्थियंस है और ये स्नैकडाउन 2019 के क्वालिफाइंग राउंड में पूछी गई है। तो यार चलते हैं और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ एंड सेमी प्राइम्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और ये सिंपली कह रहा है सेफ लाइक्स प्राइम नंबर, देयर इज वन थिंग ही लव्स इवन मोर, ऑफ कोर्स इट्स सेमी प्राइम्स, यानी उसे प्राइम तो पसंद है पर उसे सेमी प्राइम जो है प्राइम से भी ज्यादा पसंद है। अ सेमी प्राइम नंबर इज एन इंटीजर। क्या होता है सेमी प्राइम? तो सेमी प्राइम एक इंटीजर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम। ओके, सिंपल, यानी सेमी प्राइम एक ऐसा इंटीजर है जिसको दो प्राइम्स को मल्टीप्लिकेशन करके बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 15, और एक बात ध्यान रखने वाली है कि डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग प्राइम को मिला के बनाना है। जैसे 9 मेरा नहीं हो सकता, 3 इंटू 3 9 मेरा बना हुआ है, तो 9 नहीं हो सकता यहाँ पे। सो आप देख सकते हो जैसे कि मेरा 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, और 5 मेरा प्राइम है बट 1 मेरा प्राइम नहीं है। तो दोनों जिन दो नंबरों को मिलकर बनना है वो दोनों नंबर प्राइम भी होने चाहिए और साथ में अलग अलग होने चाहिए। नो, अगला कह रहा है कि सेफ इज वंडरिंग हाउ टू चेक इफ एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू सेमी प्राइम्स। क्या कोई भी नंबर है उसे दो सेमी प्राइम को ऐड करके बनाया जा सकता है क्या? ठीक है, और अगर बनाया जा सकता है तो मैं बोलूंगा हाँ, वरना बोलूंगा मैं नहीं। तो सिंपल, अभी देखते हो यार, नीचे इनपुट देखते हैं। तो इनपुट क्या रहता है? फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर टी, पहली लाइन में टी दिया होगा, डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सिंपल सी बात है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ टी टेस्ट केस फॉलोज द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन अ सिंगल इंटीजर एन। ओके, हर लाइन में मुझे एन वैल्यू मिलने वाली है एन की, और मुझे यस या फिर नो आउटपुट देना है। यहाँ पे दिख रहा है फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द स्ट्रिंग यस इफ इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस एन एज अ सम ऑफ टू सेमी प्राइम्स और नो। ओके, क्या मैं किसी नंबर को दो सेमी प्राइम का सम करके बना सकता हूँ कि नहीं? और हाँ, वो दो सेमी प्राइम, वो जो दो नंबर है वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो कंस्टेंट दिया है वो t की वैल्यू 1 से लेके 200 तक और n की वैल्यू मैक्सिमम मेरी 200 तक हो सकती है। ठीक है, नो अभी सैंपल टेस्ट केस देखते हैं। तो सैंपल टेस्ट केस सिंपल सा कह रहा है कि मेरे 3 नंबर होने वाले हैं, बिल्कुल सही। नो 30, क्या मैं 30 को दो सेमी प्राइम को सम करके लिख सकता हूँ क्या? तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो। 30 को मैं लिख सकता हूँ 15 प्लस 15। नो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, और इस 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5। यानी एक नंबर है उसको मैं दो सेमी प्राइम को ऐड करके बना सकता हूँ। तो ये भी मेरा सेमी प्राइम है एसपी, और ये भी मेरा सेमी प्राइम है। अब ये सेमी प्राइम क्यों है? क्योंकि ये दो प्राइम का मल्टीप्लिकेशन करके बना हुआ है, और ये दोनों प्राइम भी देखो डिस्टिंक्ट है और दोनों प्राइम भी है। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट है और दोनों प्राइम है। यहाँ पे भी दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों प्राइम है। तो अगर मैं 45 की बात करूँ तो 45 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 35 प्लस 10, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो 35 है, 35 को कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लिकेशन करके बनाया जा सकता है? 5 इंटू 7, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो आप देख सकते हो एक नंबर है, इस नंबर को मैं दो नंबर का समेशन करके लिख सकता हूं जो दोनों नंबर क्या है? सेमी प्राइम है। सो मैं यहाँ पे एसपी लिख देता हूं। अब ये सेमी प्राइम क्यों है? क्योंकि वापस से यहाँ पे इस नंबर को दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके बनाया गया है, और वो दो नंबर क्या है? दोनों नंबर प्राइम है और दोनों नंबर डिस्टिंक्ट है। दोनों नंबर प्राइम है, दोनों नंबर डिस्टिंक्ट है। और सेम केस यहाँ भी है कि दोनों नंबर प्राइम है, जैसे कि 2 और 5, और दोनों नंबर अलग भी हैं। सो सिंपल सा केस है। मुझे सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे क्या है? एक नंबर दिया गया है, ठीक है। नंबर से मुझे ये बताना है ये नंबर क्या दो सेमी प्राइम को सम करके बनाया जा सकता है क्या? और हाँ, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों सेमी प्राइम सेम हो सकते हैं। ठीक है, नो अब सेमी प्राइम क्या होता है? तो सेमी प्राइम सिंपली होता है कि किसी भी दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेमी प्राइम होता है, बट वो दोनों प्राइम नंबर अलग अलग होनी चाहिए। सो P1 P2, और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ P1 और P2। तो सबसे पहले यार, अगर मैं इधर से मूव कर रहा हूं तो इधर से ना मूव करने की जगह क्या मैं उल्टी तरीके से मूव कर सकता हूं क्या? यानी अगर मैं पहले प्राइम नंबर निकाल लूं, सारे एक सीरीज के प्राइम नंबर निकाल लूं कि 1 से लेके 200 के बीच में जो जो प्राइम नंबर है वो मुझे मिल गए। तो सपोज दैट मुझे प्राइम नंबर कौन कौन से मिल सकते हैं? मुझे प्राइम नंबर मिल सकते हैं 2, ठीक है, 3, 9 मुझे मिल सकते हैं 5, 7, और उसके बाद 9, 10, फिर 11, फिर 13, और उसके बाद 15 तो नहीं है, 17, ठीक है, 17 के बाद 19,
सो ऐसे मुझे क्या मिलेंगे, क्या मैं प्राइम नंबर निकाल सकता हूँ 200 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वो देखेंगे कैसे निकाल सकता हूँ। तो यार प्राइम नंबर तो मैंने निकाल लिया। अब देखो अगर मेरे पास प्राइम नंबर है तो क्या मैं सेमी प्राइम निकाल सकता हूँ क्या? कैसे? सेमी प्राइम क्या है? सिंपली प्राइम का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर हैं इनका बाकी प्राइम नंबरों के साथ जो भी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो मेरा क्या होने वाला है? सेमी प्राइम होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक सेमी प्राइम मेरा क्या होगा? एक सेमी प्राइम होगा 2 इंटू 3, ठीक है, यानी 6। एक सेमी प्राइम होगा मेरा 2 इंटू 5, एक सेमी प्राइम होगा मेरा 2 इंटू 7, डॉट 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 डॉट। एक मेरा सेमी प्राइम होने वाला है 3 इंटू 5, एक सेमी प्राइम है 3 इंटू 7, डॉट 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 डॉट। एक सेमी प्राइम मेरा होने वाला है 5 इंटू 7। यानी किसी भी नंबर का आगे वाले जितने नंबरों के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक सेमी प्राइम मिल जाएगा। और किसी भी यहाँ पे देखो कोई भी नंबर है आगे वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से भी मुझे सेमी प्राइम मिलने वाले। तो सिंपल, अगर मैं प्राइम नंबर निकाल लूँ, ठीक है, प्राइम नंबर निकाल लूँ तो क्या मुझे सारे सेमी प्राइम मिल जाएंगे? बिल्कुल सही। 201 से लेकर 200 तक मैंने प्राइम निकाल लिया जितने भी थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्राइम से सेमी प्राइम में देख लूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके सारे सेमी प्राइम को मैं एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तो सपोज दैट मैंने एक एरे में सारे सेमी प्राइम को एक के बाद कॉमा करके इकट्ठा कर लिया। अब मेरे पास 1 से लेके 200 या फिर 200 से भी ज़्यादा रेंज आएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ मेरे पास सेमी प्राइम नंबर है। नो, अब क्या रहा है, सेमी प्राइम जो हमें नंबर पूछ रहा है वो क्या है, वो 2 सेमी प्राइम का समेसन है। तो 2 सेमी प्राइम का समेसन कैसे मिलेगा? मैं जोड़ जोड़ के रख लेता हूँ पहले से ही, ठीक है। तो हर सेमी प्राइम के साथ एडिशन लेके रख लेता हूँ। तो सिंपल, अब ये कैसे होगा, ये मैं सिंपली एक लूप चलाऊंगा और लूप चलाने के बाद मैं सिंपली एडिशन रख लूंगा। सो मेरा एडिशन हो गया। अब जो भी मेरा एडिशन करके आएगा वो मैं एक सेट में रख लेता हूँ, अनऑर्डर्ड सेट, ताकि मैं बिग ऑफ वन टाइम में एक्सेस कर सकूँ कि कोई भी एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो आंसर नाम का एक मैं सेट बना लूंगा, इसमें ढेर सारे इंटीजर में रख लूंगा, ठीक है। और ये इंटीजर वो इंटीजर होंगे जो 2 सेमी प्राइम के समेसन करके बनाए गए होंगे, ठीक है। और कभी भी मुझसे कोई पूछेगा कि ये बताओ ये पार्टिकुलर नंबर, जैसे मुझसे पूछेगा 30 सेमी प्राइम है कि नहीं, या सॉरी 30 वो इंटीजर है कि नहीं जैसे 2 सेमी प्राइम को समेसन करके बनाया जा सकता है। तो मैं सिंपली इस आंसर में जाके देख लूंगा क्या 30 आंसर में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आंसर में प्रेजेंट होगा यानी मेरा आंसर यस होगा, और आंसर में प्रेजेंट नहीं होगा तो मेरा आंसर नो होगा। तो सिंपली मैं वापस से पूरा बाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं पहले तो 1 से लेकर 200 तक जितने प्राइम नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर निकालने वाला हूँ, ठीक है। एक लिस्ट में सारे प्राइम नंबर भर लूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या आने वाले, सारे प्राइम नंबर आ गए। अब मैं प्राइम से सेमी प्राइम निकालने वाला हूँ। तो सेमी प्राइम में कैसे निकालूंगा, सारे नंबर का आगे वाले जितने भी नंबर है उनके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो मेरा सेमी प्राइम निकल आएंगे। अब मेरे पास एक सीरीज आ गई है जो कि सेमी प्राइम की है, जिसमें sp1 sp2 ऐसे बहुत सारे सेमी प्राइम आने वाले हैं, ठीक है, आ गए मेरे पास। अब मैं आंसर नाम का एक और वेरिएबल बनाऊंगा, एक और लिस्ट बनाऊंगा जिसमें क्या करूंगा, एडिशन कर करके रख लूंगा, ठीक है। जैसे sp1 का sp1 के साथ, फिर sp1 का sp2 के साथ, ऐसे एडिशन करके रख लूंगा, ठीक है। एडिशन करके सारा रख लिया। और ये जो मैं अभी रखने वाला हूँ ये मैं एक सेट रखने वाला हूँ, सेट अनऑर्डर्ड सेट, ताकि बिग ऑफ वन टाइम में मैं एक्सेस भी कर सकूँ। अब कोई भी एलिमेंट अगर मुझे पूछेगा तो मैं इस आंसर में आके चेक कर लूंगा, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो मेन फंडा फंसता है वो ये है कि मैं प्राइम नंबर कैसे निकालूंगा 1 से लेकर 200 के बीच में। तो अब यहीं पे बात आती है सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस की। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। सो सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस का सिंपल सा मतलब है, ये एक मेथड है, प्यारा सा मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एरे बनाते हैं, साइज जो भी साइज क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे 200 गिवन है, तो हम लोग एक 201 साइज का एरे बनाएंगे, यानी 0 से लेके 201 तक, ओके। सो 0 से लेके 201 तक, जैसे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, डॉट 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 200 इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एरे बना लिया जिसमें सारा इंडेक्स भर लिया। अब जो मेरा सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस है वो ये कहता है, क्या कहता है कि जहां जहां मेरा जिस इंडेक्स पे जो इंडेक्स वाला मेरा प्राइम होगा उस इंडेक्स पे मेरा 1 भरा जाएगा, बाकी जगह मेरा 0 भरा रहेगा। तो 0 पे मेरा 0 भरा रहेगा क्योंकि ये प्राइम नहीं है, 1 पे भी मेरा 0 भरा रहेगा, 2 मेरा प्राइम है तो यहाँ पे 1 भरा रहेगा, 3 पे 1 भरा रहेगा, 4 पे 0 भरा रहेगा, 5 पे मेरा 1 भरा रहेगा, ऐसे डॉट 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 200 पे 0 भरा रहेगा। तो मुझे बेसिकली यहाँ तक इस जगह पे पहुंचना है। किस जगह पे पहुंचना है, जहां पे मैं एक एरे मेंटेन कर लूं जहां पे सारे प्राइम नंबर की जगह पे 1 हो और सारे नॉन प्राइम नंबर की जगह पे 0 हो, ठीक है। तो अब मैं कैसे मेंटेन करूंगा, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, कुछ 2-3 स्टेप है, उसको देखो और आराम से कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है। सो कैसे,
कैसे करते हैं, सिव ऑफ इरेटोस्थिनीज कैसे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले यार सबसे पहला काम होता है कि हम लोग एक एरे बनाते हैं, ठीक है, सेम एरे बनाते हैं। और किस साइज का एरे बनाते हैं? सेम n+1 साइज का, ताकि 0 से लेके n तक मेरे इंडेक्सेस हो। तो यहाँ पे मैं 200 साइज का एरे बना लूंगा। सो मैंने एरे बना लिया कितने, 200 साइज का। ओके, सो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे है 200, ठीक है। अब सिंपल सा कहना ये चाहता है सिव ऑफ इरेटोस्थिनीज कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सारे इंडेक्स पे 1 भर लो। तो मैंने क्या किया, सारे इंडेक्स पे 1 भर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में सारे इंडेक्स पे 1 भर लिया, ठीक है। ओके, नाउ ये बताओ एरे ऑफ 0 क्या होगा? एरे ऑफ 0 मेरा 0 होगा। एरे ऑफ 1 क्या होगा? एरे ऑफ 1 भी मेरा 0 होगा, क्योंकि दोनों मेरे नॉन प्राइम है, NP, ठीक है, बात समझ गए। अब ये बताओ कि अगर मैं किसी भी एक इंटीजर को पकड़ूं, ठीक है, जैसे मैं 2 को पकड़ता हूं, 2 को मैंने पकड़ लिया, तो ये बताओ अगर मैं 2 को पकड़ता हूं तो जो मेरा 4 है, जो मेरा 6 है, जो मेरा 8 है, जो मेरा 10 है, यानी 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो क्या होने वाले हैं? वो सारे नॉन प्राइम होने वाले हैं, ठीक है, ये बात समझ में, यानी कंपोजिट होने वाले एक तरीके से। तो 2, 8, 10 डॉट 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 200 तक जितने भी मेरे नंबर मिलने वाले हैं 2 से, वो सारे क्या होने वाले हैं? वो सारे होने वाले हैं मेरे नॉन प्राइम। पर जो मेरा 2 है ये मेरा क्या होने वाला है? प्राइम। यानी अगर मैं किसी भी एक प्राइम नंबर को पकड़ूं, सबसे छोटा सा प्राइम नंबर को पकड़ लूं, तो प्राइम नंबर के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे क्या होने वाले? वो सारे होने वाले कंपोजिट, या फिर कह सकता हूं नॉन प्राइम नंबर। ये बात समझ में आती है? यानी अगर मैं 3 को पकड़ता हूं तो जो 3 के बाद जो मेरा 6 आने वाला है, जो मेरा 9 आने वाला है, जो मेरा 12 आने वाला है, जो मेरा 15 आने वाला है, ये सारे क्या होने वाले? नॉन प्राइम होने वाले। तो अगर मैं एक इंटीजर को पकड़ता हूं तो मैं एक लूप लगा सकता हूं। क्या लूप क्या लगा सकता हूं कि जो अभी इंडेक्स है, यानी फॉर j इन रेंज, ठीक है, कहां से? जो अभी मेरा इंडेक्स है, जैसे मेरा 3 मेरा इंडेक्स है, सो मैं क्या करने वाला हूं, सपोज दैट मैं बनाता हूं 2 × i, ठीक है। अगर मैं 3 इंडेक्स पे हूं तो 6 से लेके 6 + 9 + 12 + 15 डॉट 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 जितने भी मेरे नंबर होने वाले, ये सारे क्या होने वाले? ये सारे मेरे नॉन प्राइम होने वाले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लूप चला देता हूं j इन रेंज 2i से लेके कहां तक? 201 तक, ताकि 200 तक चले, और हर बार मैं i बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। यानी पहले आप 2i पे चलेगा, फिर 2i + i यानी 3i पे, फिर 4i पे, फिर 5i पे, फिर 6i पे, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यानी मैं किसी भी इंडेक्स पे अगर पकड़ूं तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि किसी भी जो कोई भी मेरा नंबर है उसके जितने भी मेरे फैक्टोरियल है, जितने भी मेरे मल्टीपल है उसके, एक तरीके से, सॉरी फैक्टोरियल नहीं मल्टीपल है, तो जितने भी मल्टीपल है वहां पे क्या मैं 0 भरने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्राइम नहीं है। तो फॉर j इन रेंज 2i से स्टार्ट करो और 200 तक जाओ, और हर बार 2i में i बढ़ाते जाओ, यानी 6 से शुरू करो अगर 3 के लिए, तो 6, फिर 9, फिर 12, और सब पे क्या भर दो? एरे ऑफ जितने भी जो हैं सब पे 0 भर दो, ठीक है। और एरे ऑफ जो स्टार्टिंग में मेरा 3 होगा वो तो मेरा 1 भरा ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ता हूं तो उसके जितने भी मेरे मल्टीपल हैं सब पे मैं 0 भरता चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां तक तो सही हो गया। अब एक बात बताओ, अभी ये जो भी हम सोल्यूशन करने वाले सब स्टेप बाय स्टेप करने वाले। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, एक एरे बनाया जिसपे सब पे 1 भर लिया। उसके बाद एरे 0 मेरा 0 होने वाला है क्योंकि प्राइम नहीं है, तो 0 भर लिया। एरे 1 पे भी मैंने 0 भर लिया। नाउ अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी एक पार्टिकुलर प्राइम नंबर को पिक कर लूँ तो उसके जितने भी मल्टीपल होने वाले हैं वो सारे क्या होने वाले? नॉन प्राइम होने वाले। तो सपोज दैट मैंने 3 को पकड़ा तो 6, 9, 12, 15 इन सब ये सारे क्या होने वाले? नॉन प्राइम होने वाले। तो सब पे मैं 0 भर दूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि 2i से स्टार्ट करो और 200 तक जाओ और हर बार i बढ़ाते जाओ, यानी 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, यानी कि 6, 9, 12, 15 इन सब पे क्या भर दो? इन सब पे आप 0 भर दो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर जैसे मैंने एक नंबर उठाया 5, सो 5 के मल्टीपल कौन कौन से आने वाले हैं? 5 के मल्टीपल आने वाले हैं 10, 5 का मल्टीपल आने वाला है 15, 5 का मल्टीपल आने वाला है 20, 5 का मल्टीपल आने वाला है 25, 30 डॉट 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 ऐसे मल्टीपल आने वाले। ठीक है, 35, 40 डॉट 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 ये मेरे मल्टीपल आने वाले नॉट 200 तक। ठीक है, ये बात समझ में आई। पर ये बताओ अगर मैं 5 के मल्टीपल निकाल लाऊं तो अगर मैं लाइन से चलो, पहले 2 के सारे मल्टीपल पे क्या भर दूं? 0 भर दूं। फिर 3 के सारे मल्टीपल पे 0 भर दूं। फिर 4 के सारे मल्टीपल पे 0 भरने की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों।
नो 5 के मल्टीपल पे 0 भर दूँ। अब 4 के मल्टीपल पे 0 भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 खुद ही एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 4 किससे बना होगा, 2 से बना होगा। तो 4 का जैसे मल्टीपल है 8, तो 8 पे 0 पहले से ही 2 ने भर दिया होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है 2 और 2 ने पहले ही एक लूप चला दिया होगा। तो अगर मैं लाइन से एक लूप चलाऊं, 2 पे चलाऊं, 3 पे चलाऊं और 5 पे चलाऊं, यानी सारे प्राइम नंबर्स पे चलाऊं, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं उनके सारे मल्टीपल पे 0 भरने वाला हूं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। सो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दूं, इस जगह पे क्या कह रहा है कि अगर मैं 5 को उठाऊं ऐसा कोई इंडेक्स, तो इसके जितने भी मल्टीपल हैं उन पे मैं क्या भरने वाला हूँ, उन पे मैं भरने वाला हूँ 0। तो 10, 15, 20, 25, 30 ये सारे क्या होने वाले, इसके मल्टीपल होने वाले। पर एक बात ध्यान दो कि जो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 एंड 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 6। 5 इंटू 2 से लेके 5 इंटू 4 तक जितने भी नंबर हैं, तो जब यहाँ पे 2 चला होगा तो 2 ने क्या इस 10 पे भर दिया होगा 0, क्योंकि 2 जो 10 है वो 2 का मल्टीपल है ना। उसके बाद देखो जब 3 चला होगा तो 3 ने 15 पे 0 भर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 15। उससे पहले 3 से पहले जब यहाँ पे 2 चला होगा तो 2 ने 20 पे भी भर दिया होगा। बात समझ में आती है। यानी अगर मैं किसी भी एक नंबर पे उठाऊं, अगर मैं एक नंबर n पे उठाऊं तो उसका जो n इंटू n माइनस 1, मतलब ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स तक पहले, अब देखो वापस से मैं आपको वापस से समझाता हूँ। जैसे मेरा n है, ठीक है, तो n से पहले कितने नंबर हैं होंगे 2, ओके। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ n, यहाँ पे रखता हूँ n माइनस 1, यहाँ पे रखता हूँ n माइनस 2, यहाँ पे रखता हूँ डॉट 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 2, ठीक है, 2 तक। तो अगर मैं n को ऐसा नंबर पिक करता हूँ तो n के आगे जो पहला मल्टीपल होगा ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है n इंटू 2, ओके। उसके बाद जो मल्टीपल होने वाला है वो होने वाला है n इंटू 3। उसके बाद एक मल्टीपल जो इसका मल्टीपल आने वाला है वो आने वाला है n इंटू 4 डॉट 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 डॉट, एक इसका मल्टीपल आने वाला है n इंटू n माइनस 1, ओके। और उसके बाद एक मल्टीपल आने वाला है n इंटू n। अब मल्टीपल की केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बात बताओ कि जो मेरा n इंटू 2 है, क्या 2 ने पहले से ही n इंटू 2 पे 0 नहीं भर दिया होगा, बिल्कुल भर दिया होगा। n इंटू 3 पे पहले से ही जो यहाँ पे 3 जब चला होगा तो 3 ने n इंटू 3 पे भर दिया होगा, 4 ने n इंटू 4 पे भर दिया होगा, n इंटू n माइनस 1 पे किसने भर दिया होगा, n माइनस 1 ने भर दिया होगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे स्टार्ट करना है n स्क्वायर से। ये बात समझ में आती है कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर नंबर को उठाऊं और उसके सारे मल्टीपल पे 0 भरना चाहता हूं तो उसके जो n स्क्वायर से पहले के जितने नंबर हैं उसके मल्टीपल, उसको पहले से ही किसी दूसरे नंबर ने भर दिया होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 7 का, तो 7 चाहता है क्या 14 पे भरना, 21 पे भरना, 28 पे भरना, 35 पे भरना, 42 पे भरना और 49 पे भरना और आगे बहुत सारी चीज़ें भरना। 14 पे 2 ने पहले से भर दिया होगा, 21 पे 3 ने भर दिया होगा, 28 पे 2 ने भर दिया होगा, 35 पे 5 ने भर दिया होगा, 42 पे किसने भरा होगा, 3 ने भर दिया होगा एंड 49 पे किसी ने नहीं भरा होगा क्योंकि 49 अभी तक किसी का मल्टीपल नहीं आया है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी पार्टिकुलर इंडेक्स उठाता हूँ या कोई भी पार्टिकुलर नंबर उठाता हूँ तो मुझे n स्क्वायर से देखना है, ठीक है, मुझे उसके स्क्वायर से देखना है क्योंकि उसके स्क्वायर से पहले भी उसके जितने मल्टीपल होंगे उसको इसके पहले नंबर ने भर दिया होगा। अब यार मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो अभी मैंने बताई है। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को वापस से थोड़ा पीछे करो, कुछ भी आसान है, मतलब बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब मैंने लूप को अब मैं पहले लूप चला रहा था कि फॉर j इन रेंज 2i से लेके 201 तक। अब मैं सिंपली ये लूप चला दूंगा कि फॉर मैं किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स को किसी भी, अब ये यहाँ पे जो i था ना, i मेरा किसी भी पार्टिकुलर एक इंडेक्स की बात हो रही है, अभी देखेंगे क्या है वो इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स की बात हो रही है। तो अगर मैं i वो इंडेक्स मानूं तो फॉर j इन रेंज मुझे कहाँ तक चलाना है, मुझे सिंपल i इंटू i से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 201 तक जाना है यानी 200 तक, और हर बार i बढ़ाना है। यानी अगर 7 की बात करूँ तो मुझे 49 से भरना चालू करना है, 5 की बात करूँ तो मुझे 25 से भरना चालू करना है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि अगर मैं किसी भी एक नंबर को पिक करूँ तो मुझे उसके स्क्वायर से भरना स्टार्ट करना है। अब देखो अगर मैं बात करूँ 201 की या 200 की बात करूँ तो 200 पे जब भी 10 का मेरा भरना स्टार्ट करा होगा, अब सॉरी 10 तो भरना स्टार्ट करेगा नहीं क्योंकि 10 प्राइम नहीं है, पर सपोज दैट मैं बात करूँ 11 की, 11
पे जब लूप चला होगा, लूप अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं तो पहले 2 पे चलेगा, फिर 3 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा, फिर 5 पे चलेगा, फिर 6 पे चलेगा, 7 8 9 और 10 और फिर 11। 2 पे लूप चल जाएगा क्योंकि 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, तो 4 पे लूप चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 अपने मल्टीपल पे भरने से अच्छा 2 ने पहले से ही मल्टीपल पे भर दिया होगा क्योंकि 4 प्राइम नहीं है और 4 एक कंपोजिट है तो 2 इसका प्राइम है एक तरीके से। नाउ 5 पे चलेगा, 6 पे नहीं चलेगा क्योंकि कंपोजिट है, 7 पे चल जाएगा, 8 9 10 तीनों पे नहीं चलेगा। अब बात आती है 11 की, तो जब 11 चलना चाहेगा तो 11 कहाँ से, अपने 11 स्क्वायर से चलेगा यानी 11 इंटू 11 से चलना चाहेगा। सो यहाँ पे 11 इंटू 11 121 से चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नाउ ये बात बताओ कि जब मेरा कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 200 का रूट है, ओके, सो रूट ऑफ 200, जब मैं किसी ऐसे इंडेक्स पे पहुंचूंगा जो कि 200 का रूट है, ठीक है, अब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर सिंपली यहाँ पे 10√2, ठीक है, 10√2 वो नंबर होगा। तो कभी मैं आई इंडेक्स 10√2 पे पहुंचूं, अब 10√2 पे तो पहुंचेगा नहीं, या फिर 10√2 से, क्योंकि ये कोई इंटीजर तो है नहीं, तो या फिर 10√2 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी या फिर 10 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 20 पे पहुंच गया। सो अगर मैं 20 पे पहुंच रहा हूँ तो ये बताओ 20 का स्क्वायर, अब किसी भी नंबर पे मैं पहुंचा हूँ तो उसके स्क्वायर से बनना स्टार्ट करना है, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, लेकिन मेरी लिमिट तो मेरी 200 है, यानी मुझे 200 तक ही भरना है, यानी मैं ऐसे इंडेक्स तक ही जाऊंगा जिसका स्क्वायर 200 से छोटा हो या फिर बराबर हो। बात समझ में आई ये बात? ये सिंपल सी इतनी बात है कि मैं उस इंडेक्स पे भरूंगा, उस इंडेक्स पे भरूंगा, उस इंडेक्स पे भरूंगा जिसका स्क्वायर 200 से छोटा हो, ठीक है, या फिर बराबर हो। तो मैं सिंपल, अब देखो मैं पूरा एक अल्गो एक बार में लिखने वाला हूँ। अल्गो क्या होगा, सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, एरे बनाता हूँ, साइज मेरा 201 होने वाला है, ठीक है, और मैं क्या, ओके ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा कि, और स्टार्टिंग में मैं सब पे क्या भरने वाला हूँ, स्टार्टिंग में सब पे 1 भरने वाला हूँ, ठीक है। तो 201 साइज का मैंने क्या करा, एक एरे बना लिया, पहला काम खत्म, ठीक है। ना दूसरा काम क्या होने वाला है, एरे के 0 पे मैं 0 भर दूंगा, एरे के 1 पे मैं 1 भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब मैं आई की वैल्यू रखूंगा 2, मुझे ऐसे इंडेक्स पे भरना है जिस इंडेक्स पे क्या हो, जिसका स्क्वायर मेरा 200 से छोटा या फिर बराबर हो, क्योंकि मैं किसी भी एक पार्टिकुलर इंडेक्स को चुनने के बाद उसके स्क्वायर से बढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो मैं ऐसे नंबर तक ही जाऊंगा जिसका स्क्वायर 200 से छोटा हो या मेरी कोई भी लिमिट उससे छोटा हो। सो मैं क्या करूंगा, वो व्हाइल लगाऊंगा कि जब तक मैं उस आई इंडेक्स तक जाऊंगा जिसका स्क्वायर मेरा लेस देन हो या इक्वल टू 200 के बराबर हो। बात समझ में आती है, लेस देन इक्वल टू 200 के बराबर हो। और अगर किसी भी मैं इंडेक्स पे पहुंचता हूं, तो अगर मैं इंडेक्स पे पहुंचता हूं, जैसे मैं इंडेक्स पे पहुंचा 2, तो यार 2 मेरा क्या होने वाला है, 2 मेरा एक प्राइम है, ठीक है। अब मैं कैसे पता करूंगा 2 प्राइम है, तो पता ऐसे करूंगा कि एरे के आई में मेरा 1 पड़ा होगा। जैसे जब भी मैं 4 की बात करूंगा तो 4 कि आई पे यानी 4th इंडेक्स पे मेरा 0 भरा होगा, क्यों, क्योंकि 2 ने पहले से ही उस पर 0 भर दिया होगा, यानी वो इंडेक्स जिस पे 1 भरा होगा वो मेरे प्राइम होंगे। तो मैं चेक कर लूंगा कि इफ, क्या चेक करूंगा कि इफ मेरा जो एरे ऑफ आई है अगर उस पे 1 भरा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो इंडेक्स मेरा प्राइम है। तो जब आई की वैल्यू 2, स्टार्टिंग में देखो मैंने सब पे क्या करा है, 1 भरा है, तो जब भी आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो एरे ऑफ 2 मेरा 1 हो जाएगा, सिंपल। अब मैं 2 के जितने भी मल्टीपल हैं सब पे क्या भरने वाला हूँ, सब पे भरने वाला हूँ 0। तो मैं क्या करूँगा, फॉर, जैसा कि मैंने यही वाला लूप मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, तो फॉर जे इन रेंज, कहाँ से, अब मैं आई स्क्वायर से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना किसी भी अगर पार्टिकुलर इंडेक्स को चुनता हूँ तो मैं इंडेक्स के स्क्वायर से भरना स्टार्ट करता हूँ। और जैसे कि मैंने अगर 7 लिया तो मैं 49 से भरना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि 14 21 ये सब पहले से ही भरे जा चुके होंगे। तो मैंने ये करा, और मैंने क्या करा, एरे ऑफ जे पे मेरा 0 भर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं, देखो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इस लूप के बाहर मैं आई को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो अभी देखो होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि सबसे पहले मेरा 2 पे चलेगा, तो 2 पे चला तो इसने 4 पे भरा 0, 6 पे भरा 0, 8 पे भरा 0, 10 पे भरा 0 एंड 12 पे भरा 0 और डॉट 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 0 भरता चला गया, 14 पे भरा 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये भरा 0 और उसके बाद क्या, उसके बाद 2 के बाद मेरा क्या आने वाला है, 2 के बाद मेरा 3 पे चलने वाला है। तो जब भी मेरा 3 पे चलेगा तो क्या होगा, चलेगा पहले 3 के स्क्वायर से चलेगा, क्योंकि 6 पे पहले से भरा जा चुका होगा। सो मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 पे चलेगा, 12 पे चलेगा, 15 पे चलेगा
एंड 18 पे चलेगा एंड डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ 4th इंडेक्स पे, तो मैं देखता हूँ 4th इंडेक्स पे पहले से ही 2 ने भर दिया, तो 4th इंडेक्स पे नहीं चलेगा। 5th इंडेक्स पे चल सकता है, बिल्कुल चलेगा 5th इंडेक्स पे। और 5th इंडेक्स में 5 के स्क्वायर से जाऊंगा, क्योंकि 5 जैसे 5 का जो मल्टीपल है, जैसे 10 15 ये सब पहले से भरे जा चुके हैं, जैसे 10 ले लिया 15 ले लिया, तो मैं 5 के स्क्वायर से भरूंगा 25 30 35 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 9 5 का सीन हो गया। 9 अब 6 पे जैसे ही पहुंचता हूं तो मैं देखूंगा कि 6 पे पहले से ही 0 भरा होगा, क्यों? क्योंकि 2 ने भर दिया होगा। 9 6 का अब स्क्वायर है 36, ठीक है। 9 स्क्वायर से मैं करूंगा और आगे मैं सारे भरता जाऊंगा, ठीक है। अब ये सीन हो गया। तो अब मैंने क्या करा, मैंने जब भी ये लूप खत्म होगा तो मेरे पास एक एरे बन जाने वाली है जिसपे सारे प्राइम नंबर पे 1 भरा होगा और सारे कंपोजिट नंबर पे या फिर कहें नॉन प्राइम नंबर पे मेरा 0 भरा होगा। जैसे 0th इंडेक्स पे 0, 1st इंडेक्स पे 0, 2nd इंडेक्स पे 1, 3rd इंडेक्स पे 1, 4th इंडेक्स पे 0, 5th इंडेक्स पे 1, ऐसे डॉट 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 मेरी 200 तक भरी होगी। अब अगला काम हम लोग को पता ही है, इसमें से सारे वो नंबरों को निकाल लेना है जो कि मेरे प्राइम है, ठीक है। मैंने प्राइम नंबर को निकाल लिया, अब ये प्राइम नहीं है 4, 3 प्राइम है। सो मैंने सारे नंबरों को निकाल लिया, एक एरे में रखा। उसके बाद मैंने सबका मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, दूसरे एरे में रखा। उसके बाद मैंने एक तीसरा सेट बनाया। अब किसी भी क्वेरी को मैं कांस्टेंट टाइम में बता सकता हूँ कि ये मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा। और जो मेरा सीव है, सीव मेरा जो काम करता है वो n log n टाइम में काम करता है, ठीक है, ठीक है। नो अब एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कोड करते हैं और देखते हैं क्या कोडिंग पार्ट कैसे होने वाली है। तो सेम ही है कोडिंग पार्ट, बिल्कुल सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे देखो कोडिंग पार्ट में क्या करा, मैंने प्राइम नंबर का एक एरे बना लिया जिसपे सब पे 1 भर लिया। प्राइम 0 पे मैंने 0 भर लिया, प्राइम 1 पे मैंने 1 भर लिया। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूंगा। क्यों 2 से स्टार्ट करूंगा? क्योंकि 2 ही वो पहला प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 तो प्राइम है नहीं। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो इस लूप में देखो मैं कहाँ से भरने वाला हूँ। मैं किसी भी पार्टिकुलर अगर इंडेक्स को चुनता हूँ तो मैं उसके स्क्वायर से भरना चाहता हूँ, तो मैं वही इंडेक्स चुनूंगा, इंडेक्स वहीं तक चुनूंगा जिसका स्क्वायर 200 से छोटा या फिर बराबर हो। सो आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 200 से मैं चुनूंगा। अगर प्राइम नंबर आई मेरा 1 है, इसका मतलब वो प्राइम है। तो अगर वो प्राइम है तो उसके सारे मल्टीपल पे मैं क्या करूंगा, 0 भर दूंगा। और मल्टीपल मेरा आई स्क्वायर से शुरू होने वाला है और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। नाउ मैंने क्या करा, मैंने प्राइम नंबर सारे बना लिया। अब ऑल प्राइम नाम का मैंने एक लिस्ट बनाई है और मैंने आई से लेकर 201 तक रेंज चला दिया। चेक कर लिया कि जितने भी मेरे प्राइम नंबर का जो मेरा एरे है, जहां जहां पे 1 रखा है, वो सारे मेरे क्या होने वाले, वो सारे मेरे प्राइम नंबर होने वाले हैं। तो मैं ऑल प्राइम में वो सारे नंबर अपेंड करा लूंगा। तो मेरा मल्टीपल्स एक एरे है। नो मल्टीपल्स में मैं क्या करने वाला हूँ, ऑल प्राइम से जितने वाले हैं उनका मल्टीपल रखने वाला हूँ। सो और फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑल प्राइम तक चला और जे इन रेंज आई प्लस 1 से चल रहा है और सारे मल्टीपल को मैं अपेंड करता जा रहा हूँ, ठीक है। सारे मल्टीपल मेरे आ गए। अब मल्टीपल आने के बाद मैं मल्टीपल सेट नाम का एक सेट बनाऊंगा और मल्टीपल से जितने भी मेरे अभी नंबर आए हैं उनको मैं सम कर करके रख लूंगा। सो सेम वही काम, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मल्टीपल्स, जे इन रेंज आई से लेके लेंथ ऑफ मल्टीपल्स। अब देखो मैंने यहाँ पे आई इसलिए कर दिया है क्योंकि सेम नंबर जो है वो सेम के साथ सम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 30 को मैं 15 + 15 लिख सकता हूँ। सो इसीलिए मैंने दोनों जगह सेम इंडेक्स से स्टार्ट करा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे नंबरों को ऐड करने वाला हूँ। तो मेरा मल्टी सेट में बेसिकली आंसर रखा हुआ है, यानी मल्टी सेट में मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या करने वाला है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, ये मेरा टेस्ट केसेस हैं। एन मेरा इनपुट है यानी वो नंबर चेक कर लूंगा। अगर एन मेरा मल्टी सेट में है, मल्टीपल सेट में है, तो मेरा आंसर होगा यस, वरना आंसर होगा मेरा नो। तो ये थी आज की प्रॉब्लम जो आपको स्नैक डाउन 2021 में बहुत मदद करने वाली है। तो यार है क्या स्नैक डाउन बेसिकली? तो यार ये ग्लोबल लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इवेंट है जिसमें दुनिया भर के कोडर आपके साथ बैठ के कोडिंग कर रहे होंगे। और यार ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने से ना कि आप प्राउड फील करोगे, बल्कि आप दुनिया भर के कोडर्स के साथ इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा, आप उनसे कुछ सीख पाओगे। तो यार ये बेसिकली आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।